तो देखिए फिर आप लोगों की स्क्रीन में एरिक इरिक्सन के जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो शो हो रही होंगी। कल की क्लास में हमने जो एरिक इरिक्सन का जो कंसेप्ट था उस पर डिस्कशन किया था, तो आप लोगों को जानकारी होगी ही। एरिक इरिक्सन जो कि सिगमंड फ्राइड के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया आइडेंटिटी क्राइसिस का। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी इंसान है, उसके जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब वो जिस भी अवस्था में होता है उस अवस्था की आवश्यक जो गुण होते हैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते, या फिर कहें कि वो गुण उसके अंदर या उसके चरित्र में नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उस बालक को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से असफलता देखने को मिलती है, और इसी के कारण से उसके जीवन में, या कहें कि उस विशेष अवस्था में इस प्रकार के साइकोसोशल क्राइसिस या मनोसामाजिक संकट देखने को मिलते हैं। ये पूरी चर्चा हमारी बहुत बार हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। आवाज़, तो देखिए ये सारी चर्चा तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो है एरिक इरिक्सन के द्वारा जो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। कल ही की क्लास में मैंने आपको ये 8 की 8 अवस्थाएं, इनके हिंदी में नाम लिखवा दिए थे और आपसे ये कहा था ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिसट्रस्ट और ट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? तो इफ़ नीड्स आर डिस्पेंसिबली मीट, इन्फेंट डेवलप अ सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। इसको कुछ ऐसे समझिए आप कि आप छोटे बच्चे हैं, आपके केयर टेकर आपके मम्मी पापा दादा दादी हैं। आपको जब भी भूख लगती है तो आप रोते हैं। कौन आता है आपके सामने सबसे पहले? बोलो, बोलिए। जब सर भी मम्मी। मम्मी आती है ऑब्वियसली। अब जब बच्चे को टॉयलेट लगती है, पॉटी लगती है, तब भी सबसे पहले कौन आता है सामने? मम्मी आती है। तो आपने देखा होगा यही रीज़न होता है कि बच्चे का जो विश्वास होता है वो अपने घर के बाकी सदस्यों की अपेक्षा अपनी माँ पर अधिक रहता है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए जब भी बच्चे को भूख लगती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है। जब भी बच्चे को टॉयलेट पॉटी एट्सेट्रा लगती है तो अपनी मम्मी की तरफ देखता है वो, क्योंकि उसको पता है कि यही औरत है जो मेरी ये आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बोलो, ऐसा होता है नहीं होता है? यस सर। अब जब यस सर। बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, लेटर एज में थोड़ा सा, जब थोड़ी सी समझ उसमें विकसित होने लगती है, तो वो ये जानने लगता है कि घर में तो सारे काम, खाना पीना ये वो सब कुछ मेरी मम्मी मुझे देगी, लेकिन अगर मुझे बाहर घूमने जाना है तो उसके लिए सबसे सही कौन हो सकता है? मेरे पापा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर ऑब्वियसली ऐसा होता है कि पापा ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है ना, 7 to 9 आवर की। फिर वो घर आते हैं तो घर आकर के वो फिर अपने बच्चे को गोदी में पकड़ करके टहलने चले जाते हैं। करते नहीं करते ऐसा? यस सर। ना, मम्मी तो दिन भर घर के काम में लगी हुई, मम्मी को इतनी फुर्सती कहाँ है। पापा ने पकड़ा बच्चे को, कभी छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है तो गोदी में लेकर के चल दिए, या फिर थोड़ा बड़ा है तो बैठाया अपनी स्कूटी में या बाइक में, उसमें चल दिया, कार में उसमें चल दिए। तो बच्चा ये समझने लगता है यार ये व्यक्ति है जो मुझे घुमाएगा बाहर को।
तो आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे के पापा घर में आते हैं तो वो उनकी तरफ को देखने लगता है सारे काम छोड़ छाड़ करके, और बाहर जाने की या घूमने की ज़िद करता है ना? Yes, sir. इसी प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते तो हर कोई प्यार करता है उनको, है ना? कभी माना कि कोई घर का ऐसा सदस्य है, चाचा हो गए, बुआ हो गई, ऑब्वियसली यही लोग होते हैं जो अपने भतीजे के लिए, जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, कभी कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, है ना? आप भी तो बुआ वगैरह होंगी किसी की, आप भी ले आते होंगे। वैसे तो कंजूसी ज़्यादा है आप लोग में, ले आते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मन करता होगा ले आने का, है ना? तो ऐसा होता नहीं होता, बताओ? Yes, sir, होता है। हाँ, तो क्या होता है कि जब भी बच्चे अपनी बुआ को, चाचा को, मतलब ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो हमेशा बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेके आए होते हैं जेब में, तो बच्चा उनकी जेब देख रहा होता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, बच्चा ये जानता है कि कौन व्यक्ति उसकी हेल्प करता है, कौन उसकी सहायता करता है, किस पर वो अधिक विश्वास कर रहा है। इस तरीके से अगर परिवार में ऐसा माहौल है, मम्मी उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं, पापा उसको घुमा रहे हैं, बुआ, चाचा, जो भी घर के अन्य सदस्य हैं वो उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं खाने की, है ना? तो उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि उसमें हर समय कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है उसको। तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि सब मेरी सहायता करने के लिए है। मतलब मैं चाचा की तरफ देखूंगा तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी, मैं पापा की तरफ देखूंगा तो मेरे को घुमाने ले जाएंगे, मम्मी की तरफ देखूंगा तो वो मेरे को खाना खिला देगी, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो कर लेगी। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर विश्वास के भाव पैदा होने लगते हैं। अब सेकंड केस में, तो अब दूसरा बच्चा जो है जिसकी हम मिसट्रस्ट की बात करेंगे, तो क्या होता है उसके साथ कि मम्मी भी जॉब वाली है, पापा भी जॉब वाले हैं, घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो अब बच्चा दिन भर अकेला। फिर दूसरा, आजकल का जो यूथ है वो कुछ हो भी इस तरीके से गया है कि उसको अपने करियर के अलावा किसी की नहीं पड़ी हुई है, या कहीं की नौकरियां ऐसी हैं प्राइवेट कि वहाँ पर बॉस, ऑफिस में तो ठीक है लेकिन घर पे भी काम करवाने में लगे हुए हैं जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ है, तो समय नहीं दे पा रहे बच्चे को। ऐसी स्थिति में बच्चे को भूख लगी है, वो किसका मुंह देखे, बताओ? कभी मम्मी सामने है तो खाना मिल जा रहा है, नहीं है तो फिर भूखा रह रहा है। उसे घूमने का मन कर रहा है, पापा थके हारे घर आए हैं, एग्जॉस्टेड है, और घर आकर के भी लैपटॉप खोल के काम करना है, पापा की तरफ देख रहा है। कभी पापा का मन किया, पापा घुमाने ले गए और कभी नहीं ले गए। तो इस तरीके की स्थिति जब आती है तो बच्चा खुद से कन्फ्यूज़ रहता है, उसके अंदर कोई विश्वास पैदा हो ही नहीं पाता, वो अविश्वास की तरफ चले जाता है। वो ये सोचने लगता है कि यार कि इनका जब मन होता है मेरे से खेलने का तो आ जाते हैं, जब मुझे ज़रूरत होती तो ये लोग मुंह भगा लेते हैं। बोलो हाँ या ना? बच्चा तो बच्चा, Yes, sir. आज के जो बड़े लोग हैं, आप लोगों के अंदर भी ये चीज़ होगी। आपने देखा होगा कि आपके ही रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में कुछ दोस्त तो ऐसे होंगे आपकी हर संभव मदद करने को तैयार रहते होंगे, और कुछ दोस्त या रिलेटिव ऐसे होंगे जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो तभी आएंगे आपके पास, अदरवाइज़ ना फ़ोन करेंगे, ना मैसेज, ना आपका मुंह देखेंगे कभी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो क्या होता Yes, है, sir. आपका खुद का, आप तो इतने बड़े हो चुके हो, रिएक्शन तो एक छोटे बच्चे की बात कर रहा है, आप खुद, आपका खुद का जो ट्रस्ट है वो डेवलप किस तरीके से होता है? इसी तरीके से होता है जैसा अभी हमने एक पूरी प्रक्रिया सुनी। तो ये रहा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो जिस बच्चे को हर तरह से केयर मिलेगी तो उसके अंदर ट्रस्ट का वर्च्यू डेवलप हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेगी वो मिसट्रस्ट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में हम आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। स्वायत्तता बनाम संदेह या शंका। अब ये पहले समझ लीजिए ऑटोनॉमी क्या होती है या स्वायत्तता क्या होती है। आप में से कोई ऐसा है जो जॉब करता है या पैसा कमाता है खुद से, ट्यूशन पढ़ा करके या कुछ भी करके? Yes, sir. ठीक है। तो बच्ची, आपको जब कुछ भी मन करता होगा खाने का बाहर,
या फिर कुछ अपने लिए कुछ ड्रेस लेनी है, तो उस समय आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता होगा कि मैं कमा रही हूँ, पैसा है, मैं आराम से ले लूँगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसे ही कहते हैं हम ऑटोनॉमी। जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, हम जानते हैं कि हमें ये चाहिए तो हम ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमें ये खाना है हम खा सकते हैं। लेकिन अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी इनकम नहीं है, जो जॉब नहीं करते, वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर, ठीक। तो अब आजकल की फैमिलीज़ तो ब्रॉड माइंडेड हैं, वो बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसा देती हैं, बट पहले नहीं होता था ऐसा। तो आज भी क्या पता किसी के साथ ऐसी घटना होती हो। अब आपका मन किया कोई ड्रेस लेने का, तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर कि मैं ले लूँगी इसको, या ये होता है कि यार एक बार पूछना पड़ेगा, परमिशन मिली तो लूँगी, नहीं तो फिर नहीं ले पाऊँगी? ऐसा होता है किसी के साथ? बोलो, जवाब दो। यस सर। आपका मन किया कि आज डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है, 500-600 रुपये का आता है, तो कॉन्फिडेंटली जाकर के खा लेते हो, या फिर क्योंकि डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पर तो एक बार पूछना पड़ता है कि यार ये आज चलें बाहर कुछ खाने के लिए? बोलो बोलो। कहीं ना कहीं यस सर। कहीं ना कहीं एक, हाँ, कहीं ना कहीं एक शंका, एक डाउट रहता है, यार मेरा तो मन है, क्या पता इसके लिए परमिशन मिले या ना मिले। तो ये डाउट कब रहता है? जब हम डिपेंडेंट होते हैं किसी पर, यानी कि हम जब ऑटोनॉमस नहीं होते। समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हालांकि इसको हम, Yes, sir. हाँ, हालांकि इसको हम कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। सिर्फ हम पैसों के लिए डिपेंडेंट हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माना कि कोई व्यक्ति है, वो अपने पैरों से चल नहीं सकता, यानी समझो, चलो एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर फ्रैक्चर हैं, वो सहारे से चलता है किसी के। अब उसको अगर कहीं जाना भी है तो किसी ना किसी के सहारे से आना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कई बार देखा होगा आपने ना। तो अब सोचो कि एक व्यक्ति है, उसका पैर फ्रैक्चर है, और उसको अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है। अब अचानक से उसका दोस्त फ़ोन करता है, कोई बोलता है यार भाई ऐसा है, आज पार्टी है, आजा, बैठ के खाएंगे आराम से। पियेंगे वाले दोस्त भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पियेंगे भी बोल सकता है, वो अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है। फ़िलहाल खाएंगे समझ लो आप। तो अब बंदा चल तो सकता नहीं अपने पैर से, तो क्या वो एकदम से बोल देगा हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ? बोल पाएगा ऐसा? बोलो। नो सर। नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको पहले वहाँ जाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसे एक बंदा चाहिए होगा जो उसकी हेल्प करेगा वहाँ जाने तक के लिए। लेकिन अगर वहीं पर स्वस्थ आदमी है, कोई टेंशन नहीं है, पैर वैर सब बढ़िया है एकदम से, और उस स्थिति में कोई कहे भाई आज पार्टी है, आजा खाने के लिए, क्या करेगा बंदा? हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ तुरंत, और फ़ोन करते करते पहुँच जाएगा। ये होती है हमारी फिज़िकल डिपेंडेंसी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? डिपेंडेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो डिपेंडेंसी बहुत अलग तरीके की होती है। फाइनेंशियल होती है, आपकी मेंटल डिपेंडेंसी होती है ना, फिज़िकल डिपेंडेंसी होती है, बहुत तरह की अलग डिपेंडेंसी होती है। बहरहाल हम अगर एक छोटे बच्चे की बात करें तो छोटा बच्चा जो होता है वो हर तरह से डिपेंडेंट होता है। वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है, वो फिज़िकली भी डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है फिज़िकली? भाई पार्टी बहुत दूर है, स्कूटी घर में है, चलानी आती नहीं है, पापा छोड़ेंगे या बहन छोड़ेगी? अब देखा होगा आपने, छोटे बच्चों को जब ट्यूशन आना होता है तो उनके पेरेंट्स छोड़ रहे होते हैं उनको, रोज़ स्कूल छोड़ने आते हैं पेरेंट्स, लेने आते हैं, करते नहीं करते हैं ऐसा? तो क्योंकि वो डिपेंडेंट है बच्चे पूरी तरह से पेरेंट्स पर। तो यही है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अगर बच्चा, इससे पहले की स्टेज आपने पढ़ी अभी, अगर वो बच्चा ट्रस्ट के वर्च्यू को अचीव करके आया है, यानी कि उसको पता है कि वो जो चाहता है उसको उसकी फैमिली वाले दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर ऑटोनॉमी का कैरेक्टर डेवलप हो चुका होगा। और अगर उसको पता है कि कभी मूड करता है तो पेरेंट्स काम करते हैं मेरा, वरना नहीं करते हैं, तो डाउट में है वो अभी।
मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? हाँ, Yes, sir. तो इसी तरह से बच्चे, अब वो बच्चा जो स्कूल में आ गया है और उसके अंदर ऑटोनॉमी का वर्च्यू है, तो क्या होगा जब टीचर कहेंगे कि बेटा कल पिकनिक में जाना है, कौन कौन चलेगा, तो सबसे पहले हाथ उसका खड़ा होगा जिसके अंदर ऑटोनॉमी है। बोलो हाँ या ना। जिसको ये ट्रस्ट है कि मेरे पेरेंट्स मेरे कहने पर मुझे पैसा दे देंगे, पिकनिक में जाने की परमिशन दे देंगे, सबसे पहले हाथ करेगा वो। तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहा मतलब कि सबसे पहले डिसीजन ले रहा है कि मैं जाऊंगा। बोलो हाँ या ना। Yes, और sir. ऑटोनॉमी का मतलब ही डिसीजन होता है। ऑटोनॉमी का मतलब कि जब हम अपने डिसीजंस के लिए किसी पर डिपेंडेंट होते ही नहीं है। लेकिन वो बच्चा जिसको पता ही नहीं कि पेरेंट्स अलाउ करेंगे, पैसा देंगे, कन्फ्यूज़न में है, दे भी सकते नहीं भी, वो क्या है, वो हाथ खड़ा नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मेरे को घर में पूछना पड़ेगा, तब जा कर के मैं कुछ कह पाऊँगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो। Yes, sir. फिर Yes. हाँ, फिर थर्ड आते हैं हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की तरफ। अब ये इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब पहल करना किसी चीज़ की। पहल का मतलब क्या हुआ बताओ? कोई भी काम शुरू कर देना ना। अब ये क्या काम हो सकता है? कुछ भी। आपका मन किया कि आपको कार सीखनी है, तो ठीक है, आपके घर में कार है तो ठीक, वरना आपके जिस फ्रेंड के पास कार है आप उसके पास गए, उससे बोला आपने भैया कार सीखनी मेरे को, चल ले चल। पहल कर लिया आपने। स्कूल में टीचर ने कहा कि 15 अगस्त के लिए हमें प्रोग्राम्स करने हैं, तो कौन ऑर्गेनाइज़ करेगा? आप आ गए आगे से, आपने मैं करूँगा ऑर्गेनाइज। पहल कर दिया आपने। दिस इज़ कॉल्ड क्या? पहल। अब ये पहल कब होती है इसको समझिए आप। अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा आपको डांस करना है 15 अगस्त को, तो और उस बच्चे को डांस आता ही नहीं है, क्या वो पहल कर पाएगा? बताइए। No, sir. No. अगर मैं किसी बच्चे से कहता हूँ बेटा आपको 15 अगस्त के दिन एक गाना गाना है, और उस बच्चे को गाना आता ही नहीं है, तो क्या वो पहल कर पाएगा? No, नहीं। sir. तो पहल वही बच्चा करेगा जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये आता है, मुझे डांस आता है, तो डांस करने के लिए अपनी नाम लिखा देगा, रजिस्टर करा देगा। बच्चे को लगता है कि मेरे को गाना आता है, तो गाना गाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। बच्चे को लगता है कि वो अच्छी एंकरिंग कर लेता है, तो एंकरिंग के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो कहने का मतलब कि पहल बच्चा तभी करता है जब उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है ना? हेलो। Yes, sir. लेकिन अब सोचो, बच्चे ने हामी तो भर दी कि मैं गाना गाऊंगा 15 अगस्त के दिन, और उसने स्टेज में आके गाना गाया भी, कोशिश की, लेकिन अच्छे से गा नहीं पाया, और उसके साथ के जितने बच्चे नीचे खड़े थे वो सब उसका मजाक बनाने लग गए। कैसा फील होगा बच्चे को? अपने आप को उस बच्चे के स्थान पर रखो, बताओ आपको कैसा फील होगा? तो अच्छा नहीं लगेगा सर। अच्छा नहीं लगेगा, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। होगी नहीं होगी? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हम इस स्टेज में सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है किसी भी काम को करने की शुरुआत करने का। हम कोई भी काम करने से डरते नहीं हैं। लेकिन अगर कहीं इस अवस्था में गलती से हमने कोई काम करने का प्रयास किया बट वो हमसे अच्छा नहीं हो पाया, हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, तो अब आगे से कोई भी काम करने में हम 2 बार सोचेंगे ज़रूर। ठीक है ना?
होगा नहीं होगा ऐसा बताओ? आपको यस ऐसा सर, लगता होगा। था कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो और आपने महिला संगीत में जाकर के बोला कि चलो ये गाना लगाओ, मैं डांस करती हूँ, और डांस करना स्टार्ट किया, तो आपने देखा आपके आसपास के लोग आपको देख के हंसने लग गए, मुँह छुपाने लग गए, खुद कान में बातें करने लग गए कि ये कैसा डांस कर रही है, बताओ, इसको कुछ आता भी नहीं, ये वो है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ जाएगी और आप कहोगे यार मैं आज क्या डांस नहीं करूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। इंडस्ट्री मतलब होता है परिश्रम, इन्फीरियॉरिटी मतलब होता है आपका हीन भाव। क्या मतलब हुआ बताओ? परिश्रम का क्या मतलब है? जब बच्चे, अभी अभी आपको बताया मैंने कि बच्चे कोई काम करने की पहल कर रहे हैं, तो अब देखो अपने आप को, देखो आप, आपने ये डिसीजन लिया है कि आपके घर में जो इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन होना है बच्चों का, उसे आप मैनेज करोगे। आपने डिसीजन ले लिया है, तो अब आप उस काम को करने के लिए क्या करोगे? मेहनत करोगे ताकि वो काम अच्छे से हो जाए। करोगे या नहीं करोगे? बताइए। आपने अपने यस घर में सर, एक करेंगे। बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़िम्मेदारी ली है, तो अब उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए आप क्या करेंगे? पूरी मेहनत करेंगे ताकि वो काम अच्छे से हो और आपकी तारीफ़ हो जाए। इसे कहते हैं हम क्या? इंडस्ट्री। तो क्या है कि बच्चे में परिश्रम के भाव आते हैं कब? जब वो कोई ज़िम्मेदारी लेने लगता है या फिर टीचर द्वारा उसको मोटिवेशन देते हुए कोई ज़िम्मेदारी दी जाए। मोटिवेशन देते हुए ज़िम्मेदारी देने का मतलब क्या है? जैसे मैं अपने किसी स्टूडेंट से बोलता हूँ, बेटा देखो तुम्हारा बोलना बहुत अच्छा है, तुम बहुत बढ़िया बोलते हो और आसानी से किसी को भी अपनी बातों में बहरा फुसला सकते हो। तो उसको हम क्या काम देंगे? उसको हम ये काम देंगे कि जा कर के हमारे कोचिंग की मार्केटिंग कर। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? हमने बच्चे को मोटिवेट कर दिया, ठीक है, और अब वो मेहनत कर रहा है। तो इसी तरह से बच्चों से अगर मेहनत करानी है तो हमें बच्चों को मोटिवेट करना होता है। हेलो? यस सर। यस सर। और अगर सोचिए, मेहनत, खूब मेहनत करने के बाद भी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो मेहनत करता है सफलता मिलती है उसको, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा असफल हो जाता है उस काम में, तो उसके अंदर हीन भाव आते हैं कि यार कि मैं क्या कर पाऊँगा ज़िंदगी में, मैं तो इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया। ऐसी ऐसी बातें उसके मन में आने लगती है। बोलो, ऐसा होता ही नहीं होता है? यस सर। यस सर, हाँ, होता है। ये है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। ठीक है, तो मतलब बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, काम वाम करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, और अगर वो काम बहुत अच्छा उनसे हो जाता है तो मेहनत करने की जो लगन है उनके अंदर वो बनी रहती है आगे भी। लेकिन किन्हीं कारणों से कोई अगर असफल हो जाता है इस अवस्था में, तो उसमें हीन भाव विकसित हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अभी आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा।